शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी पर आज देश का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, बल्कि सरकार की सहयोगी पार्टियां भी खुलकर इसका समर्थन नहीं कर पा रही है। मोदी विरोधियों ने इस मांग के साथ संसद ठप कर रखी है कि पीएम सामने आकर खुद सारे सवालों के जवाब दें। राहुल गांधी कह रहे हैं नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है। ममता बनर्जी कह रही है लोगों के नोट लूटकर मोदी अब जनता के वोट भूल जाएं। केजरीवाल पहले ही पीएम का इस्तीफा मांग चुके हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। मोदी के मंत्री दावा कर रहे हैं कि जनता नोटबंदी में सरकार के साथ है, इसीलिए पीएम ने सीधे जनता की राय मांगी है, क्योंकि विपक्ष का मकसद सिर्फ मोदी को नीचा दिखाना है। इधर बीजेपी सबूत के तौर पर सर्वे और उपचुनाव के नतीजे दिखा रही है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी की नोटबंदी ने बिखरे विपक्ष को एक कर दिया है? और नोटों के संकट के बावजूद हर सर्वे में आखिर क्यों जीत रहे हैं मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन आज भी देखिए कैसे जारी रहा विपक्ष का हंगामा। केरला फिशिंग इंडस्ट्री उड़ा दी, किसानों को खत्म कर दिया, मजदूरों को खत्म कर दिया, छोटे जो दुकानदार हैं उनको खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, लाइन में आपको कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? कोई बीजेपी का एमएलए एमपी दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं? उनको कैसे पैसे की जरूरत नहीं? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से पीएल पूनिया, जेडीयू से सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब हैं और सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख, जो देश के जाने माने पोलस्टर्स में से एक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज जी, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष आमतौर पे बिखरा हुआ रहता है संसद में, पिछले 2.5 साल में हम देख रहे हैं आज पूरा विपक्ष एक साथ है। अक्सर ऐसा होता है शाहनवाज जी, विपक्ष पूरा एकजुट तब होता है जब उसे या तो कोई मौका दिखाई देता है बहुत बड़ा, या फिर खतरा दिखाई देता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? विपक्ष मौका देख रहा है यहां पे या खतरा? देखिए, मौका देखता तो आपका सर्वे भी अभी आप दिखाएंगे, तो उनको पहले तो आपका सर्वे देख लेना चाहिए। पूरे देश के लोग इस फैसले पर प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री के साथ एक आम आदमी, गरीब आदमी, जिसको एक उम्मीद लग रही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा निर्णय किया जिससे आज देश के अंदर गरीबों को उम्मीद जगी है। और जहां तक सवाल है कि नोटबंदी पर पूरा विपक्ष एक नहीं है। ममता जी कह रही है नोटबंदी वापस लो, जेडीयू नोटबंदी के पक्ष में है, और भी कई दल, नवीन पटनायक जी की पार्टी नोटबंदी के पक्ष में है। कांग्रेस के नेता बातचीत में नोटबंदी का पक्ष लेते हैं, खुलकर इसको वापस लेने की बात नहीं करते। तो हमने फैसला किया है इस देश के हित में, हमने किसी दल के खिलाफ निर्णय नहीं किया है, ये देश के लिए निर्णय किया है, देश के गरीब के लिए निर्णय किया। हमने ये निर्णय देश में काला धन की समाप्ति के लिए किया। आपको इतना भरोसा कैसे है शाहनवाज जी कि देश की जनता आपके साथ है? थोड़ी बहुत दुश्वारियां आई हैं। देखिए, हम लोग भी फील्ड के लोग हैं, देखते हैं, जहां जाते हैं बात करते हैं, हमारे पास भी फीडबैक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग दल का नेतृत्व हो सकता है कई जगह, लेकिन देश में हमारा नेतृत्व है, और जहां भी जाते हैं लोग सब इस पर सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा काम किया। हर गरीब आदमी को लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है। चलिए, एक बात तो सही है शाहनवाज जी, और आप जवाब दीजिए पीएल पूनिया साहब और केसी त्यागी साहब। यशवंत, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। पीएल पूनिया साहब, पहले आप। पीएल पूनिया साहब, जब से डिमोनेटाइजेशन, ये नोटबंदी लागू हुई है, तब से 2-3 सर्वे आ चुके हैं। यशवंत बैठे हैं, इन्होंने भी 2 सर्वे किए हैं। सारे सर्वे में लोग पूरी तरह से नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं। हाल के उपचुनाव देख लीजिए, उसमें भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा हुआ है। पीएल पूनिया साहब, ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं? ममता जी कह रही है वोट नहीं मिलने वाला मोदी को, अब भूल जाइए। आप भी कह रहे हैं जनता से कट गई है सरकार, केजरीवाल इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका मतलब जनता कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। पीएल पूनिया साहब, देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं, शाहनवाज जी बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, कि जो लाइन में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्या उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है? जो ब्याह शादियां हो रही हैं, वो ब्याह शादियां पूरी तरह से रुकी हुई हैं। जो किसान है, खरीफ की फसल बाजार में जा रही है, बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं है।
रबी की बुआई बिजाई शुरू हो रही है, उसमें बीज और खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार को ये मालूम नहीं था? फल वाले, सब्जी वाले, मजदूर वाले, उनको बैंक से कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ कैश के ऊपर पूरी उनकी व्यवस्था निर्धारित है, निर्भर है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये गरीब तबका इस सर्वे का हिस्सा नहीं है, यानी सर्वे सही ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? तो सर्वे किसका किया, कैसे किया, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन जहां जहां जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भेजे हैं कि कहीं जगह जगह जाके कहो कि मोदी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत ही जगह ऐसे लोगों की पिटाई हुई है, ये वो तो आप दिखाते नहीं है। तो हकीकत ये है कि आज जनता दुखी है, पूरा हिंदुस्तान भर की जनता दुखी है, और एक बनावटी बातें कह के सब प्रसन्न है। आप जनता को परेशान करके, जब वो अपना खुद खून पसीने की कमाई बैंकों में रखी है, उसको ले नहीं सकता। ब्याह शादी है, बीमार है, उसको और जरूरत है। नहीं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। पीएल पुनिया साहब, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तो शाहनवाज जी भी मान रहे हैं, मोदी जी खुद मान रहे हैं, हर कोई मान रहा है कि जनता को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन त्यागी जी एक बात बताइए, त्यागी जी, सारे सर्वे, 2-3 सर्वे जो आए हैं, इसकी क्या जरूरत थी इस तरह की करनी? पूरी व्यवस्था किए बिना ऐसा क्यों किया? नोट आपने 86% नोटों को स्क्रैप कर दिया, लेकिन दूसरी व्यवस्था नहीं की। नोटों के बिना, जब जनता के बीच में, पूरी जनता के बीच में, बाजार में जब नोट ही नहीं है तो व्यवस्था कैसे चलेगी? त्यागी जी एक बात बताइए, त्यागी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष इसलिए भी थोड़ा बेचैन हो रहा है कि मोदी जी सीधे जनता से संपर्क करें? शाहनवाज जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। सीधे जनता से संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का जो ऐप है नरेंद्र मोदी का, उसके जरिए लोगों से राय मांगी है डायरेक्टली कि आप बताओ नोटबंदी पर आप क्या सोचते हो, आप इसका समर्थन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सर्वे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाय पोल्स में भी बीजेपी जीत रही है। त्यागी जी, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए कर रहा है? त्यागी जी, नहीं, हमने, हमारी पार्टी ने पहले दिन ही जब नोटबंदी हुई है, उसका इसलिए स्वागत किया है कि इससे काले धन पर चोट लगे। समाजवादी आंदोलन में भी हम 1000 के 500 के नोटों के चलन के खिलाफ थे कि इससे राजनीति भी और व्यापार भी धनाढ़ लोगों के पास जाता है, और वो काला धन फिर राजनीति को प्रभावित करता है, व्यापार को प्रभावित करता है। इसलिए लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, चौधरी चरण सिंह हों, कर्पूरी ठाकुर हों, सब लोगों ने इस काली व्यवस्था का विरोध किया, और इसका मामूली नहीं है, ये 50 लाख करोड़ है। इसलिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो भी पूरा समूचा नहीं है, लेकिन जितना उठाया है हम उसका समर्थन करते हैं। अभी तो बेनामी प्रॉपर्टी बची हुई है, गोल्ड में, डायमंड में लगे हुए अरबों खरबों रुपए बचे हुए हैं, विदेश में गया हुआ बड़ा धन बचा हुआ है। लेकिन जितना कदम उन्होंने उठाया उसका हम स्वागत। लेकिन ये 75 मौतें क्यों हो गई, ये लंबी लंबी कतारें क्यों हैं? आज 15वां दिन है, और 15 दिन के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ ना कुछ राहत के पैकेज दिए हैं। तो क्या ये राहत के पैकेज पहले दिन नहीं मैनेज हो सकते थे? अभी मेरे मित्र शाहनवाज जी कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए कोऑपरेटिव शुरू कर दिया। तो कोऑपरेटिव की घोषणा भी आज हुई है कि कोऑपरेटिव बैंक का इस्तेमाल भी किसान कर सकते हैं। और यहाँ के रणनीतिकारों को पता ही नहीं है कि गांव में ना तो एसबीआई है, ना आरबीआई है, ना ओबीसी है, वहां पर तो सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में, केरला में, साउथ में और हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ नहीं बैंकों में पैसे लोग जमा करते, छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं। बिल्कुल सही है, 10, 20, 30, 50 लाख रुपए की, अब वो भी ब्लैक मनी का हिस्सा हो गई। ठीक कह रहे थे पूनिया जी, शादी कराना मुश्किल हो गया। और बड़ा नुकसान जो हुआ है शाहनवाज जी, वो आप महसूस करोगे, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है। जनसंघ का, भाजपा का जो परंपरागत छोटा व्यापारी था लेन देन वाला, उसका कामकाज ठप हो गया है। जिनके 1-2 लाख के डेली के ट्रांजैक्शन थे, मंडियां सुनसान पड़ी हैं, और आप डेली कुछ न कुछ राहत देते हो। तो राहत पैकेज आपने इसके साथ क्यों नहीं घोषित किए?
क्यों लोगों की त्यागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूनिया जी और आप जो कह रहे हैं ये दिक्कतें सारी आ रही हैं जनता को, लेकिन यशवंत उसके बावजूद जो सर्वे आपने किया है उसमें 80% से ज्यादा लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं नोटबंदी का? यशवंत, मेरे ख्याल से सर्वे को राजनीतिक पार्टियां मानक जो है वो हलवा गप और कड़वा कड़वा थू करके लेती हैं, जैसा जो अपने को सूट कर रहा है। 6 सवाल थे, उसमें से 3 सवालों के जो जवाब है उनका जवाब देते हुए शाहनवाज जी को भी पसीना आ जाएगा। एक सवाल उसमें से था, क्या ये बेहतर तरीके से लागू हो सकता था? बहुमत में 2/3 से 3/4 के बीच में जनता जो है वो कह रही कि हाँ, इसको बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए था। क्या तकलीफ हो रही है आपको? बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हाँ, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हर तीसरा भारतीय डिस्ट्रेस में है। तीसरा भारतीय ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल है, वहां पर हर तीसरे रेस्पोंडेंट ने कहा है कि उसको रोजमर्रा की जिंदगी इस समय गुजारने में बड़ी मुश्किल पड़ रही है। इन 3 सवालों का जवाब कहीं पर भी बीजेपी के प्रवक्ता कहीं पर भी इसको नहीं उठा रहे कि उसी सर्वे की फाइंडिंग है, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के साथ में समस्या यह है कि बचे हुए 3 सवालों के ऊपर जो जवाब आए हैं उनको वो छूने को तैयार नहीं है। सवाल क्या है? क्या काले धन की लड़ाई के खिलाफ इस कदम को आप समर्थन देते हैं? 80% से ज्यादा कह रहे हैं कि हाँ, हम समर्थन देते हैं। 80% सपोर्ट कर। हाँ, जब उनसे दिक्कतों के बावजूद 80% लोग तकलीफ हो रही है, जो आपको तकलीफ हो रही है, क्या इस लड़ाई में उस तकलीफ को आप झेलने को तैयार हैं? हाँ। बहुमत में लोग कह रहे हैं हाँ, आप झेलने को तैयार हैं, हमें तकलीफ हो रही है लेकिन हम इसको झेलने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है, जो मतलब की बातें हर कोई अपनी उठा रहा है, लेकिन इन टोटलिटी में नहीं देख रहा है। तकलीफ हो रही है, सही बात है। हर तीसरा व्यक्ति जो भारतीय है ग्रामीण इलाके में वो डिस्ट्रेस में है, सच बात है। बहुमत में लोग कह रहे हैं ये बेहतर तरीके से लागू होना चाहिए था, ये सच बात है। लेकिन बहुमत में लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कदम उठाया वो सही उठाया। काले धन की लड़ाई में वो उसके मोदी के साथ में है। बहुमत में लोग ये कह रहे हैं कि इससे उठने वाली तकलीफ हो रही है, लेकिन इससे जो उठने वाली तकलीफ है उसको वो झेलने के लिए तैयार है। ये कंप्लीट पिक्चर है। इस कंप्लीट पिक्चर के अंदर बहस बोलिए तो राजनीतिक दल उससे दागा होगा। हाँ, बिल्कुल। शाहनवाज जी, अब देख लीजिए आप। शाहनवाज जी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लोग इस सर्वे में जितने भी आ रहे हैं पूरी तरह से लोग आपके समर्थन में, वो सरकार को उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर अब बिल्कुल खुश नहीं है। शाहनवाज जी, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आपने विपक्ष को मौका तो नहीं दे दिया इस खराब इंप्लीमेंटेशन की वजह से कि 200 सांसद करीब 12-13 पार्टियों के प्रदर्शन कर रहे थे आज? लेकिन मानक एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से देखिए मानक, बहुत जल्दी से, इसके पहले कि शाहनवाज जी जवाब दें, बाकी लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा। विपक्ष की एक जो बहुत सारे नेताओं की डिमांड है कि इसको सरकार रोल बैक करे, इसको वापस ले। हमने इस पर भी एक सवाल पूछा कि अगर विपक्ष के दबाव में आकर मोदी जो है मोदी सरकार या मोदी इस निर्णय को वापस लेते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्या आप मोदी को समर्थन देंगे इसका वापस लेने पे? 2/3 से ज्यादा भारतीयों ने कहा कि अगर मोदी इस कदम को वापस लेते हैं तो वो मोदी का विरोध करेंगे, मोदी का समर्थन वापस ले लेंगे। अब बताइए आप इसको कैसे रीड करते हैं? शाहनवाज जी, देखिए ये सही है, यशवंत जी का जो सर्वे है उसको हम स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि ये सही है कि जनता इसके पक्ष में है, आम आदमी इसके पक्ष में है। भारत से मोहब्बत करने वाले लोग नोटबंदी के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस फैसले से काला धन समाप्त होगा ये साबित होता है। दूसरा, अब ये देखें कि दिक्कतें हुई हैं और ये दिक्कत तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अपने लोग कुछ दिक्कत उठा रहे हैं, देश की जनता दिक्कत उठाने को तैयार है, लेकिन हमारे माननीय विपक्षी दल उस दिक्कत उठाने को तैयार नहीं है। अब देखिए, करीब 1,25,000 बैंक है, 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है, 2 लाख से ज्यादा एटीएम है, इसके जरिए वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये डिसीजन इसलिए था कि इसको और मैच्योर तरीके से उठाया जाता तो ये लीक होता, और अगर ये लीक हो जाता तो इस डिसीजन का कोई फायदा नहीं होता। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी प्रशंसा इस बात से हो रही है कि प्रधानमंत्री ने इसकी किसी को खबर लगने नहीं दी। जो लोग हैं, जो लोग जरूरी थे उनको बताया गया और ये निर्णय किया गया। इसलिए हम भी ये कहते हैं कि विपक्षी दल इस पर सियासत न करें और मुद्दों पर हमसे लड़ें, लेकिन देश में काला धन समाप्त होगा तो ये पूनिया साहब कहीं ऐसा तो नहीं है, हित नहीं है, किसी पार्टी का हित नहीं है,
ये देश के हित में है। पूनिया साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को काले धन के समर्थन में खड़ा दिखाई देने में कामयाब हो गए? कांग्रेस हर बात पूनिया पे साहब स्कैम की बात क्यों करती है? पूनिया साहब, जिसको पूरे देश के लोग समर्थन दे रहे हैं उसको स्कैम कैसे कह सकते हैं? मैं जो आज जो पार्लियामेंट नहीं चल रही है उसके लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, सरकार स्वयं है। राज्यसभा 16 नवंबर को शुरू हुई और शुरू से ही पूरी तरह से चर्चा शुरू हो गई। सभी हमारे प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपनी चर्चा भी समाप्त कर ली और ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उस दिन या अगले दिन अवश्य आएंगे। सुबह सुबह बैठक जो होती है सभी नेताओं की, नहीं पूनिया साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री की मौजूदी पर जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं पूनिया साहब, ऐसा तो नहीं है कि पूरा विपक्ष सरकार कामयाब हो जाएगी, विपक्ष वो काले धन के समर्थन में खड़ा होता हुआ दिखाई देगी? नहीं, अड़ियल सुन लीजिए मानक जी, सुन लीजिए, अड़ियल रवैया सरकार की तरफ से है, अड़ियल रवैया प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय है कि जनता के नाम श्रद्धा, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो वो क्यों नहीं आके बताते? जो परेशानी हो रही है, 70 के करीब लोग मर चुके हैं, उनके कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है कि नहीं है? और सरकार के मुखिया आके ये नहीं बताएंगे ये क्यों निर्णय लिया गया और क्यों परेशानी का समाधान कैसे होगा? तो अड़ियल रवैया सरकार का है और ये जो आज स्टेलमेट पूनिया साहब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आए और सवालों के जवाब दें, लेकिन त्यागी जी ठीक है, लेकिन ठीक है पूनिया साहब डिमांड क्लियर है आपकी और विपक्ष के, मोदी जी आए और जवाब दें, लेकिन 4 रैली कर चुके हैं इस डिमोनेटाइजेशन के इन 15 दिनों में त्यागी साहब मोदी जी, और कम से कम 7-8 बार बोल चुके हैं, विस्तार से बोल चुके हैं। त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं सरकार और मोदी अपनी इस रणनीति में कामयाब हो रहे हैं कि विपक्ष को काले धन के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दे? नहीं, सबसे ज्यादा तो कॉरपोरेट से काला धन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला है। जो एडीआर की ताजा रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके हिसाब से लगभग 780 करोड़ रुपए भाजपा को और लगभग 700 के आसपास करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को मिला है। अब तक का 1947 से लेकर के अब तक का ये सबसे महंगा चुनाव है। अब मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कितने हेलीकॉप्टर थे, कितने जहाज थे, तो ऐसा इसमें मसीहाई अंदाज में जाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कोई नानाजी देशमुख या सुंदर सिंह भंडारी की तर्ज पर कोई उन्होंने चुनाव लड़ा है, या जो जनसंघ के सबसे पहले अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिनके कपड़े भी प्रेस नहीं होते थे, तकिए के नीचे कपड़े रख करके सुबह को प्रेस करके पहन के जाते थे। तो मोदी जी दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, मोदी जी कुशाभाऊ ठाकरे भी नहीं है। तो ये वो लोग थे जो बगैर पैसे के अभाव में चुनाव लड़ते थे। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे रिचेस्ट पार्टी भी है। तो वो सब चीज मत कहिए आप कि ये कोई गरीबों की पार्टी है। ठीक है, वोट दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, देश ने उनको प्रधानमंत्री माना है, उसका स्वागत करते हैं, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन ये गरीब गुरबा के पार्टियों की तरह से संचालित होती है, जैसे समाजवादी आंदोलन था, वामपंथी आंदोलन था, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सही है त्यागी जी, इस पर तो सारी पार्टियां एक ही साथ खड़ी हैं, कोई भी पार्टी हो इसमें त्यागी जी, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है त्यागी जी, जेडीयू, इन सारी पार्टियों को इलेक्शन के लिए फंड कहां से आता है? पार्टी को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मानक जी 1 मिनट जरा मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से मैं देश को तमाम पूंजीपतियों को चुनौती देता हूं, अगर जनता दल यू को किसी ने काले धन का 1 नया पैसा दिया हो, चलिए ठीक है, तो ठीक है त्यागी जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, आपसे भी देश से भी माफी। ठीक है त्यागी जी, जो आपने कहा वो पॉइंट आ गया यशवंत। लेकिन मैं क्लोजिंग में आपसे यशवंत ये पूछ रहा हूं कि सर्वे तो ठीक है एक तरफ है, आपने कहा मिला जुला सर्वे है, लोग कह रहे हैं दिक्कत हो रही है, लेकिन हम सहने को तैयार है क्योंकि काले धन के खिलाफ ही है। हाल में जो बाइपोल रिजल्ट आया यशवंत, जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उससे क्या संकेत मिल रहा है यशवंत? देखिए, उससे एक बात तो संकेत मिल रहा है कि जो ग्रीनफील्ड एरियाज हैं वहां पर बीजेपी का विस्तार हो रहा है। मसलन त्रिपुरा के नतीजों ने मुझे बहुत चौंकाया, डिमोनेटाइजेशन के बावजूद वहां पर कांग्रेस को डिस्प्लेस कर दिया है एक तरह से एज मेन अपोजिशन। लेकिन उससे ज्यादा मुझे पश्चिम बंगाल के नतीजों ने चौंकाया। पश्चिम बंगाल में जो